बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम अ मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक ग्रेड 9 टेक्स्ट बुक जो कि हमारी सिंध टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम उसका चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। यानी हमारे पास यहाँ पर ये नंबर्स गिवन है 1 से लेकर 6 तक। हमारे पास ये नंबर 6 इसके पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने इनकी तमाम में हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इनके मैंटीसा को फाइंड करना है। सो चलिए हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर और वहीं से इसका स्टार्ट करते हैं। हम आपको सिखाएंगे कि हम किस तरीके से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड किस तरीके से हम इसका मैंटीसा फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 8 है, हमने यहाँ पर इसका लॉगरिथम फाइंड करना है। सो लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम उसको CH से एंड मैंटीसा को MAN, मैंटीसा की हम यहाँ पर फर्स्ट स्पेलिंग को राइट करते हैं। लॉगरिथम फाइंड करने के लिए उस सूरत में हम क्या करते हैं कि हमारे पास डिजिट्स देखते हैं कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं। सो डेसिमल से पहले तो यहाँ पर ओनली एक ही डिजिट है 1, यानी यहाँ पर हमारे पास जितने डिजिट होते हैं उसमें से हम 1 माइनस करते हैं तो वो हमारा क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि 1 में से जब 1 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर इसका मैंटीसा फाइंड करना है। मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 डिजिट्स का होना ज़रूरी है। सो यहाँ पर जैसे कि ओनली 8 है तो हम क्या कर लेंगे, हम ये कर लेंगे कि यहाँ पर हम अपनी तरफ से डेसिमल लगाकर 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे ताकि ये कंप्लीट 8 डिजिट हमारा बन जाए। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि हमारे पास मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 डिजिट्स का होना ज़रूरी है। सो यहाँ पर ओनली 8 था तो हमने 4 डिजिट्स कंप्लीट करने के लिए डेसिमल के बाद 3 ज़ीरोज़ लगा दिए ताकि ये 4 डिजिट हमारे कंप्लीट हो जाए। अब हमने क्या कर लेना है, ये लॉग वाले टेबल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा 80 है हमारे पास। यहाँ पर देखेंगे 80 वाली रो में 80 मिल चुका है। सो हमारे पास क्या आ चुका है, यहाँ पर देखें हमारे पास आ चुका है 80 के यहाँ पर ये हम रो देखेंगे 80, यहाँ पर फिर हम कॉलम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉलम्स हमारे 0 से लेकर 9 तक है एंड ये जो डिफरेंस है ये शेडेड पार्ट में हमारे पास गिवन, ये 1 से लेकर 9 तक हमारे पास इसकी वैल्यूज़ होती हैं। फर्स्ट 2 डिजिट्स हम यहाँ पर देखते हैं, देन थर्ड हमारा यहाँ पर होता है एंड फोर्थ हमारे पास यहाँ पर होता है। ठीक है, यानी ये देखें फर्स्ट 2 डिजिट्स यहाँ पर हम देखते हैं 2 हो जाएंगे, थर्ड डिजिट हमारा आ जाता है यहाँ तक 0 से लेकर 9 के इन कॉलम्स में हम उनकी वैल्यूज़ को देखते हैं, थर्ड आ जाएगा एंड फोर्थ जो होता है ना वो हमारे पास यहाँ 0 से लेकर 9 में हम उसके डिफरेंस को फाइंड करते हैं। सो चले हम अब आपको सिखाते हैं कि हम किस तरीके से अब इसको राइट करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास 8.000 है। ठीक है, सो इट्स मीन कि हमारे पास ये आ जाएगा 80 हो जाएगा, 2 डिजिट हमारे पास यहाँ पर, थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा 0 वाली रो में हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9031 आ चुके हैं एंड डिफरेंस हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट नहीं होता, तो इसलिए इसका मैंटीसा आ जाएगा 0.9031। ठीक हो गया, 9031। मैंटीसा को हम जब भी राइट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा डेसिमल के बाद होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखें कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट्स गिवन है, यानी हमारे पास डिजिट्स कितनी है 1 2 3 4 डिजिट्स में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ चुका है 3। अब हम लोगों ने इसका मैंटीसा फाइंड करना है। अब उसका तरीक़ाकार आपको ब्रीफली अभी इस क्वेश्चन में आप सीख पाएंगे। यानी हमने अब क्या कर लेना, देखें इस तरीके से हम नंबर लिख देंगे 50 एंड 54। सो ये देखें अब हमने 50 देखना है, यहाँ पर रो 50 होनी चाहिए। 50 वाली रो के 5 में 50 के 5 में हमारे पास है 7033। यहाँ पर देखें 50 के 5 में हमारे पास है 7033। अब हम इसको लिख देंगे यहाँ पर क्योंकि 50 के 5 में हमारे पास आ चुका है 7033।
अब डिफरेंस हमने इसका फॉर में देखना है और डिफरेंस हम इसमें ऐड करते हैं हमेशा, ठीक हो गया। डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस हमारे पास है फॉर, यहाँ पर देखें फोर्थ पार्ट हमारा, यहाँ डिफरेंस हमारे पास 50 के डिफरेंस में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर फॉर के यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, इसके फॉर में हमारे पास 3 गिवन है। इट्स मीन हम ये 3 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.7036, ठीक हो गया। ये हो चुका है इसका मैंटीसा। अब हम ये वैल्यू यहाँ पर राइट कर देंगे 0.7036, ये हो चुका है इसका मैंटीसा। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि डेसिमल से पहले हमारे पास 1 डिजिट है, हम हमेशा कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल से पहले का नंबर देखते हैं, डेसिमल के बाद के नंबर्स पर हम फोकस नहीं करते, ठीक है। डेसिमल से पहले हमारे पास 1 ही डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए चाहे हमारे पास जितने भी डिजिट्स होते हैं हम उनमें से ओनली 1 ही माइनस करते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 0। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। अगर आप लोग डायरेक्ट ही आप लोग को मालूम है कि यहाँ पर 1 डिजिट है, इट्स मीन कैरेक्टरिस्टिक में 1 माइनस करते हो, आप डायरेक्ट 0 भी राइट कर सकते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की डायरेक्ट वैल्यूज़ भी आप लोग राइट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसका तरीक़ाकार सिखाने के लिए मैं यहाँ पर 1 माइनस कर रही हूँ, ठीक है। लॉग के जब हम लॉग फाइंड करते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हम 1 माइनस करते होते हैं। अब हमारे पास मैंटीसा हम लोगों ने फाइंड करना है। जैसे कि मैंटीसा के लिए हमें 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट्स ही कंप्लीट है। सो चले हम आ जाते हैं यहाँ पर, देखें 99 के 2 में हमने देखना है। सो ये हो चुका है हमारा, लास्ट में 99 है। 99 के 9 में हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, 99 के 9 में हमारे पास वैल्यू गिवन है 996। ये देखें 9996। सो इट्स मीन हम यहाँ पर लिख देंगे 0.9996। अब इसका डिफरेंस हमने देखना है, डिफरेंस की वैल्यू को हम ऐड करते हैं। डिफरेंस हमारे पास किस में देखना है, हमने 2 वाले कॉलम में देखना है। तो इसकी 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा 1, इट्स मीन J1 हम इसमें ऐड कर देंगे 0.1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.999 एंड 7, ठीक हो गए। अब हमने यहाँ पर ये राइट कर देना 0.9997। अब इसका देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स। डिजिट्स हमारे पास डेसिमल से पहले हैं 765.3, यानी डेसिमल से पहले हमारे पास 1 2 एंड 3 डिजिट्स हैं। 3 डिजिट्स में से हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो 2, इट्स मीन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुका है 2। अब हमने इसका मैंटीसा फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास वैल्यू गिवन है, पहले हम यहाँ पर वैल्यू को राइट कर लेते हैं। सेवेंटी 76 की हमने यहाँ पर रो देखनी है। सो 76 हमारे पास आ चुका है यहाँ पर। 76 के 5 में 76 के यहाँ पर देखें, इस तरीके से हम पेपर लगा लेंगे ताकि हमें वैल्यूज़ में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। 76 के 5 में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.8837 एंड जो डिफरेंस है 3, हमने उसकी 3 में देखना है। तो 3 में हमारे पास वैल्यू गिवन है 2, इट्स मीन हम ये 2 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी 77 हमारी रो है। 77 के 5 में हमारे पास ये वैल्यू आई है एंड 3 में हमारे पास ये वैल्यू आई है। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8839। सो अब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पर राइट कर देंगे, जैसा कि मैंटीसा आ चुका है 0.8839। नेक्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ पर हमने देखना है कि हमारे पास नंबर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक देखना है, फिर हम मैंटीसा देखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखें हमारे पास है नंबर्स कुछ इस तरीके से कि डेसिमल है, फिर उसके बाद 00329। सो साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास क्या थे,
स्टार्टिंग नॉन ज़ीरो नंबर हमें चाहिए, नहीं हमारा डेसिमल हमने कहाँ पर लेकर आना है, हमने अपने डेसिमल को यहाँ पर लेकर आना है। हमारा डेसिमल यहाँ पर तब आएगा जब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, यानी हमारा जैसे कि हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा था, सेम साइंटिफिक नोटेशन वाला तरीक़ाकार हमारे पास लॉगरिथम में भी अप्लाई होता है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास ज़ीरो यहाँ पर है, हमने ज़ीरो को यहाँ पर लेकर आना है। जब हमने ज़ीरो को यहाँ पर 3 के बाद लेकर आना है, इट्स मीन हमने कितने डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर जाना है, 1 2 एंड 3। इट्स मीन कि 3 हमारे पास क्या होगा, 3 की पावर हमारे पास आ जाएगी माइनस में। तो करेक्टरिस्टिक का माइनस हम यहाँ पर उसके हेड पर लगा कर शो करते हैं कि ये है -3। इट्स मीन के स्टार्टिंग में क्या था इसके 0 से। अब हमने इसका मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, 4 डिजिट्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है 3 3 3 2 9, यानी हमारे पास 0 0 तो होते नहीं है। कैरेक्टरिस्ट लॉगरिथम हम फाइंड करते हैं तब हमारे पास 10 से वैल्यू स्टार्ट होती है। सो हम इसके पीछे एक 0 लगा देंगे, तब जाकर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्ट मेंटीसा आ जाएगा। 32 के 9 में हमने देखना है कि ये देखें हमारे पास 32, ये 32 आ चुका है। अब इसके 9 में हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, 32 के 9 में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है 0.5172। एंड डिफरेंस हमारे पास जैसे कि 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास इसका मेंटीसा आ जाएगा 0.5172। ठीक है, सो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 0.5172। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है 0.00000300। सो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगा, जैसा कि हमारे पास डेसिमल हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन वाला नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेकर आना है, यानी हमने यहाँ पर क्या लेकर आना है, डेसिमल को लेकर आना है। सो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। सो 5 की पावर हम क्या राइट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास -5 आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं मेंटीसा पर। मेंटीसा हमारे पास क्या होगा, यानी ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 3। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 300। 3 के 30 के 0 में जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो हमारे पास है 4771, यानी 30 के 0 में जो वैल्यू है वो हमारे पास है 0.4771। एंड डिफरेंस हमारे पास होता नहीं है, तो इस वजह से हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुका है 0.4771। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी हमारे पास नंबर्स गिवन है, अब हमने इनका लॉग फाइंड करना। लॉग फाइंड करना बहुत ही आसान, जब आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीसा के बारे में जब नॉलेज हो जाता है तो इट्स मीन कि आप लोग लॉग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को 1 बाय 1 आपके साथ सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास 9 है, ओनली 1 ही डिजिट है, इट्स मीन कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि हम क्या करते हैं 1 माइनस करते, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 0। इट्स मीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0 आ चुका है। अब हमने इसका मेंटीसा फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 9 है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास मेंटीसा फाइंड करने के लिए 4 डिजिट्स का होना ज़रूरी है। सो अब हम यहाँ पर जैसा कि हमारे पास 9 है, इट्स मीन यहाँ पर डेसिमल के बाद हम यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ लगा दें, 3 डिजिट्स हो तभी हम मेंटीसा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फोर्थ में हमारे पास 0 आ जाता है एंड डिफरेंस में 0 की वैल्यू हमारे पास नहीं होती, 1 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर देखें 90 के 0 में देखेंगे, 90 के 0 में हमारे पास क्या गिवन है, 90 के 0 में जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास है 59542। 90 के 0 में वैल्यू हमारे पास है 9542। इट्स मीन ये हमारे पास आ चुका है इसका मेंटीसा। सो अब हम यहाँ पर इसका मेंटीसा को राइट कर देंगे 0.9542। अब हमने क्या करना है, लॉग राइट करना है। लॉग का फार्मूला क्या है, लॉग का फार्मूला है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा।
सो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है 0, 0 में हम जब ये वैल्यू ऐड कर देंगे 0 प्लस 0.9542, तो ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, लॉग आ जाएगा 0.9542, ठीक है, 9 पॉइंट यानी 9542। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो है 555.56। जैसे कि हमारे पास डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं, हम उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 1, यानी हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ चुका है 1। अब हमने इसका मैंटीसा फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखिए 55 के 5 में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 7443। ये देखें हमारे पास है 7443, यानी हम लिखेंगे 0.7443। अब जो डिफरेंस है वो हमारा फोर्थ नंबर जो होता है हम उसको डिफरेंस में, डिफरेंस में हमारे पास यहाँ पर 6 है, 6 में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास है 5, ठीक हो गया, 5 गिवन है। अब हमने यहाँ पर 0.5 इसमें ऐड कर देना, तो हमारे पास मैंटीसा आ जाएगा 0.7448। अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे 0.7448। जैसा कि लॉग का मतलब क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। सो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है 1, इसमें मैंटीसा की वैल्यू को हमने ऐड कर देना है। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.7448, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ। जैसे कि डेसिमल से पहले, जैसे कि ये वैल्यू हमारे पास है 29.592, डेसिमल से पहले हमारे पास 2 डिजिट्स हैं। डिजिट्स कितने हैं, 2 हैं, एक है 2, एक है 9, 2 डिजिट्स हैं। करेक्टरिस्टिक लॉगरिथम के करेक्टरिस्टिक में हम 1 माइनस करते हैं, तब जाकर हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ चुका है 1। मैंटीसा हमने फाइंड करना है। मैंटीसा अब हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखें 29 के 5 में, यानी यहाँ पर 29 के 5 में हमारे पास क्या आएगा, 29 के 5 में हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास है 4698। अब इसका डिफरेंस अब हमने इसके 9 में देखना है, 9 वाली रो में देखना है, तो हमारे पास आ जाएगा 13। सो हमारे पास इसका हमारे पास आ जाएगा मैंटीसा, हमारे पास आ जाएगा, यानी ये 13 इसमें ऐड हो जाएगा ना, तब जाकर हमारे पास, सो ये हमारे पास हो जाएगा 0.4711, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है इसका मैंटीसा। अब हम यहाँ पर इसके मैंटीसा को राइट कर देंगे 0.4711। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 5 डिजिट्स गिवन थे, तो 5 डिजिट की कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं होती मैंटीसा के लिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमें 4 डिजिट्स चाहिए, 4 के अलावा जितनी भी डिजिट्स होंगी उनकी यहाँ पर हमारे पास लॉग टेबल में कोई वैल्यू ऐसी है ही नहीं, ठीक है। सो हमने यहाँ पर 4 डिजिट्स ही लेने हैं। जो 2 था वो वैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर राइट था। अब हमारे पास आ चुका है, जैसा कि हमारे पास लॉग क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा होता है, यानी 0.4711, जो कि हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 1.4711। ये हमारे पास आ चुका है इसका लॉग। नेक्स्ट हमारे पास है 403.3। डेसिमल से पहले 1 2 3 डिजिट्स हैं, 3 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 2, यानी डेसिमल से पहले हमारे पास 1 2 3 डिजिट्स है। ऐसा ना हो कि आप लोग कहें कि मैंने ये वाला 3 लेकर माइनस किया, नो, डेसिमल से पहले हमारे पास 1 2 3 डिजिट्स हैं, उन 3 डिजिट्स में से हम 1 माइनस करते हैं लॉग जब हम फाइंड कर रहे होते हैं, तो हमारे पास आ गया है 2। अब मैंटीसा हम लोगों ने फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखें 40 हमने देखना है, 40 के 5 एंड देन 3 में। सो 40 के 5 में जो वैल्यू हमारे पास है वो है 6075 एंड उसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास है 0.3। अब वो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.6078, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ चुका है इसका मैंटीसा। अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे 0.6078।
6078 ये आ चुका है मेंटीसा। लॉग का फार्मूला हमें मालूम है कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा होता है। तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 2.6078। अब आ जाता है नंबर 5 पर, जैसे कि हमारे पास क्या है 0.00469। हमें क्या चाहिए, 4 के बाद यहाँ पर डेसिमल चाहिए, क्योंकि हम लॉग फाइंड तभी कर सकते जब हम इसको साइंटिफिक ऑर्डर में हमारे पास ये होना चाहिए ना। सो ये जब हमारे पास यहाँ पर आएगा तो इसमें डेसिमल कितना मूव करेगा, ये हो जाएगा 1 2 3, यानी करैक्टरिस्टिक्स हो जाएगा हमारे पास -3। अब हम इसका मेंटीसा फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर देखिए 46 के 9 में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू है। 49 के 6 में, 49 के 6 में अगर हम देखें तो हमारे पास है 6955। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर एक डिजिट और लगा देंगे तो 0.0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ज़ीरो जो होता है ना उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंस में ज़ीरो की वैल्यू होती नहीं है। इसलिए हमारे पास मेंटीसा आ जाएगा 0.6955। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0.6955। लॉग में हम क्या करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा करते हैं, जो हमारे पास आ जाएगा 3 का 0.6955। कभी भी हमने इस तरीके से राइट नहीं करना कि -3.6955। ये तरीक़ाकार लॉग की वैल्यू के लिए सूटेबल नहीं होता। हमेशा नेगेटिव वैल्यू जब करैक्टरिस्टिक्स की आती है तो हम उसको इस तरीके से राइट करते हैं, ना कि इस तरीके। ये तरीक़ाकार उसका गलत है, आपने इस तरीके से इसको राइट करना होता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 0 यहाँ पर है, हमने उसको यहाँ पर लेकर आना है, तो तब जाकर हम इसको एज अ करैक्टरिस्टिक फाइंड कर सकेंगे। सो ये कितने डेसिमल प्लेसेस मूव करेगा, यहाँ से ये 1 2 3 4 5। इट्स मीन करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ जाएगा -5। अब हमने इसका लॉग फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखें 76 के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 ज़ीरोज़ लगा दें या 1 ज़ीरो लगा दें, बात हमारी सेम होती है। ठीक है, यानी 76 के 0 में हमने वैल्यूज़ देखनी है। सो यहाँ पर देखें 76 के 0 में जो वैल्यू है वो हमारे पास है 8808। ठीक हो गया, तो 76 के 0 में हमारे पास आया 8808। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पर राइट कर देने कि ये हमारे पास आ चुका है हमारा मेंटीसा 0.8808। अब लॉग के लिए क्या होगा, करैक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा होता है हमारे पास। सो ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इफ़ लॉग 31.09 इज़, यानी हमारे पास 31.09 लॉग की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है 1.4926। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो वैल्यू गिवन है ना, ये हमारे पास मेंटीसा गिवन है। यानी हमारे पास यहाँ पर गिवन है बहुत सारे लॉग्स। लॉग के मेंटीसा की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे, यानी हमने उसके डेसिमल को उसके करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उसके मेंटीसा में फिल करना है। मेंटीसा हमारे पास क्या है, हमारे पास इसका मेंटीसा जो है वो है 4926। 4926 इज़ द मेंटीसा ऑफ दिस वैल्यू। ठीक हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। यानी इस क्वेश्चन में हमने लॉग टेबल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। हमने क्या करना है, हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ है उसके मेंटीसा में हमारे पास क्या है 4926। इस मेंटीसा को हमने राइट करना है। मेंटीसा से पहले करैक्टरिस्टिक्स होता है, हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है, हमने उनके करैक्टरिस्टिक्स को पहले राइट कर ले कि मेंटीसा इन तमाम वैल्यूज़ का मेंटीसा हमारे पास सेम होगा। मेंटीसा को ही हम लॉग टेबल में फाइंड करते हैं। ठीक हो चुका है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर से। सो यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर वैल्यूज़ राइट की, यानी हमारे पास क्या होता है, ये जो वैल्यू है इसका ये करैक्टरिस्टिक उसके डेसिमल के अकॉर्डिंग ही होता है ना। ये होता है करैक्टरिस्टिक्स एंड ये होता है हमारे पास मेंटीसा। ठीक हो चुका है, यानी इस वैल्यू में हमारे पास मेंटीसा सेम होगा। मेंटीसा हमारे पास क्या है यहाँ पर 4926
6। यहाँ पर हमारे पास डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं? डेसिमल से पहले हमारे पास एक ही डिजिट है। डेसिमल से पहले हमारे पास एक ही डिजिट है। इसका मतलब है कि हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0 आएगा। ये हो चुकी है इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा? मैंटीसा की जो वैल्यूज़ है ना, वो हम पहले यहाँ पर सबके साथ राइट कर लेते हैं। यानी मैंटीसा जो है, ये मैंटीसा इन तमाम का मैंटीसा सेम है, सिर्फ डिफरेंट क्या है? इनकी करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंट। सबसे पहले हम इन तमाम का मैंटीसा राइट कर लेते हैं। ये हो चुका है इन तमाम का मैंटीसा, जो कि हमारे पास गिवन था। करैक्टरिस्टिक्स क्या है? यहाँ पर 2 डिजिट से, तो उस वजह से करैक्टरिस्टिक्स था 1। अब यहाँ पर देखो 1 डिजिट था, 1 डिजिट के अकॉर्डिंग करैक्टरिस्टिक्स था 0। यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। 3 कैसे? डेसिमल से पहले हमारे पास एक 3 है, एक 1 है, एक 0 है, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास हो जाएगा 2। यहाँ पर देखें हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? यानी 0 हमारे पास डेसिमल यहाँ पर है, डेसिमल को हमने यहाँ पर लेकर आना है 3 के बाद, तो इट्स मीन जी 1 2 एंड 3, तो डेसिमल हमारे पास हो जाएगा -3। ठीक हो गया? डेसिमल हमारे पास किस में है? -3। अब यहाँ पर देखें हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? हमारे पास है 1 2 3 4, यानी एक है 3 1 0 4। करैक्टरिस्टिक्स के लिए हम क्या करते हैं? 1 माइनस करते हैं, तो हमारे पास 3 डिजिट्स रह गए। इट्स मीन यहाँ पर हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स होगा 0। अब यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं डेसिमल से पहले, 3 1 0। हमने क्या कर लेना है? करैक्टरिस्टिक्स के लिए 1 0 माइनस कर देंगे, तो 2 डिजिट्स रह जाएंगे, तो इट्स मीन करैक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 2। यहाँ पर देखें डेसिमल से पहले हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास है 6 डिजिट। 6 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। इट्स मीन ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीटली सॉल्व। यानी हमें ये मालूम हुआ है कि हमारे पास जो गिवन वैल्यू है ना, हमने उसके मैंटीसा को देखना है। यानी मैंटीसा की जो वैल्यू है तमाम के साथ सेम है, सिर्फ और सिर्फ इनके करैक्टरिस्टिक्स, इनके डेसिमल के अकॉर्डिंग उनके करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पर उनके डिफरेंस है। करैक्टरिस्टिक्स हम वैसे भी लॉग टेबल की हेल्प से नहीं फाइंड करते, वो तो हम वैसे एज अ फार्मूला के तौर पर फाइंड करते हैं। सो इसके साथ एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 2.4 के साथ आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफिज़।